जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास जो 11th है उसका मैथ पढ़ रहे हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन और एक्सरसाइज 8.3 से प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी किसी तरह का भी आपको इश्यू होता है, आपको हल करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं उसी वक्त इंशाल्लाह उसका रिप्लाई आपको देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने, अगर आप प्रीवियस दो वीडियो जिसने सुनी है तो वो तो आराम से कर लेगा। अदरवाइज आपको जो है ना, अगर ये सुन रहे हैं तो आप इसके लिए आपको हमें ये 8 फार्मूले जो इसमें मैंने प्रूव भी करवाए हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, ये आपको आने चाहिए। जैसे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, और अभी आपने इसको आपको पढ़ना भी आना चाहिए। यानी जब आपके पास साइन और कॉस मल्टीपल में होंगे तो हम इसको पढ़ेंगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये किसके इक्वल होता है ये मैंने लिख दिया। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है, हमारे पास दूसरा जो फार्मूला है ये आ गया, ये आपको आना चाहिए। तीसरा, अब इन सारों में ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट को हम सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह हमारा जो आ जाएगा, जो दूसरे फार्मूले हम इसमें यूज़ करेंगे, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इनका प्रूफ भी आपको करवाया है। तो ये आ जाएंगे साइन पी क्यू वाले। ये देखें, फर्स्ट हमारे पास ये आ गया 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और पी माइनस। यानी इसमें आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना, तो आपके जब आप प्लस का साइन आएगा तो आप उसको साइन पी एंड क्यू पढ़ेंगे, प्लस या माइनस का आएगा। चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, फिर आपको ज़्यादा बेहतर और आसानी के साथ बात समझ आ जाएगी जब हम इसको यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने फर्स्ट पार्ट ये देखें ले लिया, इसको लेफ्ट साइड मैंने लिख लिया और इसको मैंने राइट हैंड साइड लिख लिया। हम किसी एक साइड को सॉल्व करेंगे, इसको या इसको, तो हमने क्या करना है, इसका जो प्रूफ है हमने वो बनाना होता है। आप दोनों में से किसी भी एक साइड को आप ले सकते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं राइट हैंड साइड से सॉल्व करूंगा ना, तो ये मेरा ज़्यादा बेहतर और आसानी के साथ हल हो जाएगा। जैसे मेरे पास 1, इसी तरह माइनस, अब ये है टेन अल्फ़ा। अब टेन अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन किसके इक्वल होता है, साइन बाई कॉस के इक्वल होता है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये टेन बीटा है, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, ये भी साइन और कॉस आएगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक में अल्फ़ा आ जाएगा और एक में आपके पास जो है वो बीटा आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो नीचे वैल्यू लिखी है उस पे भी फार्मूला लगा लेंगे। तो ये 1 उसी तरह, प्लस उसी तरह, ये टेन अल्फ़ा है, इसकी जगह हम यहाँ पे फिर लगा लेंगे साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, डॉट या मल्टीप्लाई लगा लें। टेन बीटा है, इसकी जगह हम यहाँ पे लगा देंगे साइन बीटा। देखें, इसका आ जाएगा साइन बीटा डिवाइडेड बाई, हमारे पास आ जाएगा कॉस बीटा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे इनका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे, अगर आप यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू देखें तो ये बन रही है आपके पास, ये वाली। तो कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा, ये इसका यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, ये आएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब ये दोनों जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे इधर, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कॉस अल्फ़ा बन जाएगा, कॉस बीटा बन जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा माइनस, और बाकी ये दो रह गए हमारे पास साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। ये आ गया साइन अल्फ़ा एंड हमारे पास साइन बीटा बन गया। इसी तरह अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम नीचे वाला ये इक्वल आप यहाँ पे लगा लें, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे सेम वही आएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ गया हमारे पास, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा आ गया। उसके बाद प्लस, ये प्लस आ गया साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप इसको उल्टा के लिखते हैं ना, तो ये वैल्यू हो जाती है कैंसिल। तो बाकी हमारे पास ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया हमारे पास कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा बच गया, और माइनस हमारे पास बच गया साइन अल्फ़ा एंड साइन हमारे पास जो है वो बीटा आ गया, और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे ये बच गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो ये आ गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और प्लस आ गया साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। नीचे आ गया आपके पास साइन अल्फ़ा आ गया यहाँ पे, और साइन आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, बीटा आ गया। ओके, अब अगर आप देखें तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पे आ जाएं। देखें, ये हमारे पास है, ये जो मेरा बन रहा है यहाँ पे कौन सा बन रहा है, देखें यहाँ पे आएंगे तो ऊपर कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये आप इस पे अगर आएँ तो
ये बनेगा आपके पास cos अल्फ़ा, ये आपने सॉरी यहाँ पे नहीं लिखे हुए, ये आपने एक्सरसाइज 8.1 के अंदर पढ़े, उसकी वीडियो देखेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। तो cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा किसके इक्वल होता है? sin अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है, सॉरी cos अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल। इसी तरह cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस हो अगर, तो ये माइनस के इक्वल होता है, cos अल्फ़ा माइनस जो है वो बीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये देखें हमने दूसरी साइड जो थी इसकी यही बनानी थी, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो ये इसका हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम उसको देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो कौन सा है, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 के इंशाल्लाह सारे जो क्वेश्चन होंगे ये हम यहाँ पे इसको हल करेंगे, ठीक है। और आप जो है वीडियो को वो लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। लाइक, या अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी आप काइंडली कर दिया करें। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, देखें मैंने यहाँ पे इसको नीचे करता हूँ, ये मैंने इसका लिख लिया तीसरा पार्ट। अब दूसरे पार्ट में थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन है, वो दूर करके इंशाल्लाह वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो तीसरे में लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो मैंने बताया चाहे तो इसको सॉल्व करें चाहे तो इसको सॉल्व करें, दोनों से आपका ये सॉल्व हो जाते हैं। तो ये काज है, 4 लिखा हुआ है, इस 4 को अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, तो मेरे पास आ जाएगा cos 4u और साइन क्या बन जाएगा 3v। अब देखें इनके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, जब इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है तो आप इस फार्मूले को कैसे पढ़ेंगे, 2 cos अल्फा साइन बीटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 2 बनेगा और इसको हम पढ़ेंगे cos अल्फा, 2 cos अल्फा एंड साइन बीटा, दूसरे दूसरे के साथ साइन है, तो 2 cos अल्फा साइन बीटा। तो ये किसके इक्वल होता है, 2 cos अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है आपके पास साइन होता है अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, और माइनस साइन जो होता है अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है। अब जब तक आपको ये ज़बानी नहीं आएंगे आपके लिए क्वेश्चन हल करना मुश्किल होगा। अच्छा यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ इक्वल, ये बाहर मेरा 2 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे देखें ये क्या बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे वैल्यू आपने लगानी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन आ जाएगा, और मेरा अल्फ़ा क्वेश्चन में क्या होगा, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो क्या आ रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी साइन 4u प्लस आ जाएगा 3v, ये आ गया। फिर ये लगाएंगे हम माइनस, ये माइनस लगा दिया। अच्छा तो दूसरा क्या बनेगा साइन, फिर आएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा क्वेश्चन में क्या है 4u है, और आपके पास माइनस बीटा क्या है आपके पास 3v आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें फिर देखते हैं हमारा इसका क्या बनता है। तो ये बाहर वाला हमारा 2 ऐसे ही आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन आ गया, और 4 और 7, ये 4 और 3 आपके पास 7 क्या आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 7 और v, सॉरी ये जो क्वेश्चन था ना ये दोनों आपके यू नहीं है बल्कि आपका ये वी में है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है ये वी है। तो 4 और 3 आपके पास 7v आ गया, और माइनस साइन आपके पास यहाँ से माइनस करेंगे 4 में से 3 जाएगा, बाकी 1 बचेगा यानी v बचेगा। तो आप देखें ऊपर हमारे पास जो इसका आंसर था वो ये वाला था, 2 इंटू साइन 7 माइनस साइन v आ गया। तो हमारी यहाँ पे जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है, हमारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के। अच्छा अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ये आ गया मेरे पास इसका 4 वाला नेक्स्ट। तो 4 में ये मैंने लेफ्ट साइड लिया है, ये राइट साइड लिया है। तो देखें जब दरमियान में प्लस या माइनस आएगा तो फार्मूले को पी क्यू में पढ़ेंगे, साइन पी प्लस साइन क्यू। तो हमारा फार्मूला क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है हमारा साइन पी प्लस हमारे पास बन रहा है साइन क्यू, साइन पी एंड साइन क्यू। अब साइन पी और साइन क्यू किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके पास 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 के, और cos पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 के। अब आप यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, तो यहाँ से मेरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 ऐसे ही आ जाएगा, और साइन ऐसे ही आ गया, p प्लस क्यू, क्वेश्चन में p क्या है 3 थीटा, तो हमारे पास आ गया 3 थीटा प्लस है q, तो q हमारे पास क्या है ये है थीटा, और इसके नीचे देखें क्या है ये हमारे पास नीचे 2 भी आ गया। और नेक्स्ट आ गया आपके पास cos p माइनस क्यू, तो p क्वेश्चन में क्या है आपके पास 3 थीटा है, और माइनस आ गया q, तो q क्वेश्चन में क्या है आपके पास थीटा है डिवाइडेड बाय आपके पास 2। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3 थीटा लगा लें आप, और q इज इक्वल टू आप यहाँ पे थीटा लगाएं, ना भी करेंगे आप यहाँ पे लिख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, और साइन आ गया 3 थीटा और 1 थीटा, ये हो गया हमारे पास 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2,
और cos इसी तरह हमारे पास 3 थीटा में से 1 निकाल देंगे, 2 थीटा बाई 2 आ गया हमारे पास। अब मज़ीद इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2, और ये आपने कैंसिल करना है तो इसके साथ कैंसिल करना है, ये 2 इससे कैंसिल नहीं करना आपने। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन आ गया, ये साइन मैंने लिख लिया, कैंसिल करेंगे बाकी 2 थीटा आ गया, 2 कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास cos थीटा आ गया। अब अगर आप प्रूव में देखें ना तो साइन 2 थीटा तो प्रूव में है ही नहीं है, ये तो cos स्क्वायर थीटा है, लिहाजा अब हम साइन 2 थीटा को यहाँ से हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ये मैंने फार्मूला लिख दिया। अब आपके पास साइन 2 थीटा जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा, और आपके पास किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला 2 जो होगा वो ऐसे ही आएगा। इस साइन 2 थीटा की जगह क्या लगा लेंगे, इस साइन 2 थीटा की जगह हम लगा लेंगे 2, और आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, और साथ आ जाएगा आपके पास cos थीटा, और ये वाला जो cos थीटा है ये हमारा ऐसे ही आ गया। अब आप यहाँ पे देखें 2 और 2 हमारे पास आ गया 4 हो गया, इस cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास cos स्क्वायर हो गया, और ये एक हमारा साइन जो है साइन थीटा जो रह गया। अब ऊपर हमने जो प्रूफ बनाना था वो हमारे पास यही था, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड जो आ गई इसकी इक्वल आ जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा हो गया 4 वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और इसका 5 जो पार्ट है उसको हम देखते हैं कि हमने 5 पार्ट को जो है वो कैसे सॉल्व करना है। तो ये मैंने यहाँ पे इसका जो 5 पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दी और ये राइट हैंड साइड लिख दी। तो देखें प्लस आ गया तो कैसे फार्मूले को पढ़ेंगे, कॉज बी प्लस कॉज क्यू। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉज बी प्लस हमारे पास बन जाएगा कॉज क्यू। अब कॉज बी प्लस कॉज क्यू किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होगा आपके पास 2 कॉज पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 के, और फिर आपके पास आ जाएगा कॉज पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 के। ये जितने मजबूती के साथ याद होंगे उतने ही आसानी के साथ आप क्वेश्चन हल कर सकेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन में पी क्या आपके पास, पी आपके पास ये कॉज के साथ जो होगा 3x, और क्वेश्चन में क्यू क्या आपके पास, क्यू इज इक्वल टू आपके पास x है आपका। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं। ये हमारा 2 उसी तरह आ गया, हमारे पास काज ऐसे ही आ गया, p प्लस क्यू, p की वैल्यू है आपके पास 3x प्लस q की वैल्यू आपके पास x, और डिवाइडेड बाय 2 भी आ गया। और नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, काज p माइनस क्यू। तो p की वैल्यू क्या है 3x माइनस q की वैल्यू क्या आपके पास x है, और इसके नीचे भी आपका 2 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2 आ गया, काज 3 और 1 ये 4x भाई आपके पास 2 आ गया, और यहाँ पे आ गया काज 3 में से 1 चला जाएगा, 2x बाई 2 आ गया। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, तो जब आप कैंसिल करेंगे ये इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और काज आपके पास 2x आ गया, और यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास काज x आ गया। तो बुक में कैसे लिखा हुआ है, 2 ये लिखा हुआ है, फिर आपका काज x लिखा हुआ है, ये काज x लिख लिया, फिर ये काज 2x जो है वो लिख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 6 के ऊपर, और 6 में देखें हमारे पास ना तो काज के फार्मूले बने प्लस वाले, ये तो मल्टीप्लाई का बनेगा। तो मल्टीपल में तो तब बनेगा ना 2 साइन अल्फा या काज होगा। तो इसका मतलब यहाँ से पहले हम टेन को ना ख़त्म करेंगे, तो टेन को ख़त्म करेंगे, ये साइन बाई काज होता है। अब क्योंकि इसके साथ वाई है तो साइन वाई और काज वाई आ जाएगा, और ऊपर देखें आपके पास ये दूसरा क्या है, ये काज वाई आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बन गया हमारा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाला फार्मूला बन गया, ये देखें 2 साइन अल्फा और कॉस बीटा। जब आपके पास मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट में पढ़ेंगे, अल्फा बीटा में पढ़ेंगे। तो ये ऊपर फार्मूला बनेगा 2 बनेगा और साइन अल्फा बनेगा, देखें 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो या नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कॉस बीटा। अच्छा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपके पास साइन आपके पास अल्फा प्लस बीटा के, और उसके बाद प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो ये प्रूफ भी मैंने करवाए हैं और आप अच्छे से इनको याद करें। तो ये ऊपर जब फार्मूला लगेगा इस पे लगेगा, देखें 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास साइन बनेगा अल्फा प्लस बीटा। तो क्वेश्चन में अल्फा क्या है, साइन के साथ जो होगा
वो है आपके पास y, प्लस बीटा क्या है आपके पास, वो है आपके पास 3y, और साथ आ जाएगा आपके पास, देखें ये आ गया प्लस आ गया, और फिर नेक्स्ट क्या है साइन अल्फ़ा माइनस वाई, तो अल्फ़ा क्या आपके पास क्वेश्चन में y है, और माइनस बीटा क्या आपके पास 3y, तो ये 3y हो गया। अब इसके नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, नीचे ये आपका cos y है, तो इस cos y को हम ऐसे ही जो है वो लिख लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट ये करते हैं, आपको पता है वन बी काज, ये वन बी काज जो होता है ना ये सीकेंट होता है, इसका मतलब ये आ गया सेकंड वाई आपका, ठीक है ये वाला। बाकी ये बचा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा आपके पास साइन आ जाएगा 1y और 2y, ये हो गया आपके पास 4y, और आपके पास नेक्स्ट आ गया प्लस आ गया, अच्छा जी प्लस आ गया, और उसके बाद यहाँ पे देखें साइन y और माइनस 3y, यानी 1y में से 2 निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास साइन बच जाएगा -2y आ जाएगा इसका, ठीक है ये क्लोज कर लिया हमने। अच्छा, मज़ीद इसको हल करेंगे, जब हम यहाँ पे मज़ीद करते हैं तो ये हमारा ये वाला जो सेकंड y होगा ना ये ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन जो है 4y, ये भी ऐसे आ गया। अब साइन के साथ नेगेटिव हो ना वो बाहर आ जाता है, ये बार बार प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बचा चुका, मैंने आपको बताया है। सिर्फ काज और सेकंड का माइनस नहीं लिखते, मतलब अगर आपके पास काज माइनस थीटा होगा ना, और तो उसका आंसर प्लस में ही आएगा, यानी cos थीटा ही आएगा। इसी तरह अगर आपके पास सेकंड माइनस थीटा होगा ना, तो उसका आंसर भी आपका प्लस में आएगा, लेकिन बाकी जो होंगे ना उनके आंसर में नेगेटिव बाहर आएगा, इसका नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया, तो बाकी आपके पास क्या बच गया, साइन टू वाई बच गया। अब देखें यही हमारा प्रूफ भी था, तो हमारे पास यहाँ पे जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारा हो गया 6 वाला। अब हम चलते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं, हमने इसका सेकंड पार्ट जो है उसको हमने कैसे जो है वो सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट 7 वाले पार्ट में ये तकरीबन आपके क्वेश्चन जो है वो मिलते जुलते हैं, जस्ट आपको क्या करना है, ये 8 फार्मूले जो हैं वो आपको आने चाहिए। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब ऊपर वाले में प्लस है तो पी क्यू में फार्मूले को पढ़ेंगे, साइन पी प्लस साइन क्यू, तो ऊपर वाला क्या बनेगा, साइन आपका बनेगा पी प्लस बनेगा आपके पास साइन जो है क्यू, ठीक है ये साइन पी प्लस साइन क्यू। तो साइन पी प्लस साइन क्यू किसके इक्वल होता है, 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 के, और कॉज पी माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई 2 के। तो ऊपर जब हम लगाएंगे तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, कैसे लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यू लगानी है आपने ऊपर वाले की, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2 आ गया, साइन आ गया p प्लस क्यू, तो क्वेश्चन में p क्या है, ये देखें 6 बीटा, तो p की जगह आ गया 6 बीटा आ गया, और प्लस आ गया q, तो q कौन सा होती है दूसरी वैल्यू, वो क्या आ गई आपके पास 4 बीटा आ गई। इसी तरह हम क्या करेंगे आगे, ये काज आ गया, इस काज को लिख लिया। अच्छा, इसके देखें नीचे 2 भी था, ये हमारा इसका 2 भी आ गया, काज p माइनस क्यू, तो p की वैल्यू कितनी है आपके पास, p की वैल्यू है 6 बीटा माइनस क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है, क्यू की वैल्यू है 4 बीटा, वो लगा ली, और नीचे इसका 2 भी आ गया। लेकिन अब अगर देखें ये तो हमने ऊपर फार्मूला लगाया ना, इस पे लगाया हमने, अब हमने इस पे भी लगाना है, तो इसमें क्या बन रहा है, साइन पी माइनस साइन क्यू, यानी यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो जब यहाँ पे माइनस हो ना तो इधर साइन, इधर कॉज हो जाता है और इधर साइन हो जाता है, तो उसके मुताबिक हमारे पास ये बनेगा 2 और कॉज आ जाएगा, और बाकी वो इसी तरह, यानी 6 बीटा और आपके पास प्लस आ जाएगा 4 बीटा, और इसके नीचे आ गया 2, और यहाँ पे फिर साइन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 बीटा माइनस 4 बीटा और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। एक दफ़ा आपको फार्मूले याद हो गए ना तो फिर आप बहुत आसानी के साथ ये समझ जाएंगे बात। ये हमारा 2 2 से ड्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कितना आएगा 6 और 4, ये आपके पास 10 हो गया, 10 को 2 से कैंसिल करेंगे तो बाकी आपके पास कितना बचेगा, साइन 5 बीटा बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे 6 में से 4 निकालेंगे, बाकी 2 बीटा, तो 2 2 कैंसिल करेंगे, हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा कॉज बीटा, ठीक है, ये एक स्टेप में यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये बनेगा 6 और 4 10 हो गया, 10 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ये भी आपके पास यहाँ पे cos 5 बीटा बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से 6 में से 4 निकालेंगे 2 आएगा, फिर वो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास साइन और सिर्फ बीटा रह जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये जो वैल्यू होती है साइन बाई कॉज, ये तो आपके पास 10 होता है,
तो ये आ गया आपके पास 10 आ गया, और ये 5 बीटा है तो हम यहाँ पे 5 बीटा ही लगाएंगे। कॉज और साइन ये क्या होता है, ये कॉट होता है, ठीक है। तो ये कॉट आ गया और साथ इसके क्या आ गया, बीटा आ गया। तो अब देखें ऊपर यही हमारा जो है वो प्रूफ भी था, ये देखें ना, ये हमने बनाना था टेन 5 बीटा और कॉट बीटा। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड के। अब हम चले जाते हैं इसका जो 8 वाला है, तो 8 में देखें मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरे पास राइट हैंड साइड है, दोनों साइड्स गिवन है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये कॉट है और ये कॉट। अब कॉट का तो फार्मूला हमने पढ़ा नहीं, हमने तो साइन में पढ़े, लिहाजा पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, कॉज और साइन में। तो कॉट किसके इक्वल होता है, कॉज बाई साइन के इक्वल होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, कॉज 3 थीटा डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा हो गया, प्लस ये भी कॉट है, इसको मैं लिख लूँगा कॉज बाई साइन, यानी कॉज थीटा डिवाइडेड बाई मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ये आ गया। अच्छा नीचे भी हम क्या करेंगे, कॉट को कन्वर्ट कर लेंगे सारा। अच्छा इस कॉट को कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉज 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन जो होगा वो भी क्या आ जाएगा मेरे पास 3 थीटा, माइनस इस कॉट को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉज थीटा डिवाइडेड बाय मेरे पास साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू देखें ये वाली, तो इसका एलसीएम ही आता है साइन 3 थीटा और साइन थीटा आता है आपके पास, ठीक है। क्योंकि एक 3 थीटा है और एक थीटा है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा साइन 3 थीटा आ जाएगा, और साथ इसका क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ये दोनों एलसीएम में आएंगे। अच्छा ये मल्टीप्लाई इससे होगा, ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये मेरे पास ऊपर आ गया कॉज 3 थीटा आ गया, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास साइन जो होगा वो 3 थीटा, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉज थीटा लिखा हुआ है। यहाँ तक ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। अच्छा जब आप नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, देखिए फिर वही बनता है साइन 3 थीटा और साइन थीटा। तो इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा साइन 3 थीटा और साइन थीटा, इसका भी एलसीएम आ जाएगा। अच्छा अब हम यहाँ पे देखें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बन गया कॉज 3 थीटा बन गया, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 3 थीटा बन गया और कॉज थीटा बन गया। अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये चौथी वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब मैं इसको तरतीब से लिखूंगा। अच्छा तरतीब से कैसे लिखूंगा, ये साइन 3 थीटा, यहाँ पे आप आ जाएं, साइन 3 थीटा हो गया और साथ इसके आ गया कॉज थीटा, इसको मैंने लिखा है साइन 3 थीटा कॉज थीटा, और प्लस फिर मैं ये वाला लिख लेता हूँ कॉज 3 थीटा, ये लिख लेंगे कॉज 3 थीटा और साइन थीटा हो गया हमारे पास। ओके नीचे जब हम आएंगे तो इसका भी देखें तरतीब से, अब इसकी तरतीब तो यही बनती है, ठीक है। मैं ये अगर इसको पहले लिखूंगा ना, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, लिहाजा नीचे वाला जो है उसको मैं ऐसे ही लिख लूँगा कॉस 3 थीटा, और मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा, और उसके बाद माइनस आ गया, माइनस आ गया, साइन आ गया 3 थीटा, और कॉज मेरे पास आ गया थीटा। अच्छा अब इसको फार्मूले की फॉर्म में पढ़ते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है। तो साइन अल्फा और प्लस बीटा, ये मैंने लिख दिया साइन अल्फा प्लस बीटा, ये साइन अल्फा और प्लस बीटा बन गया। और नीचे वाले को जब मैं करूँगा कॉज अल्फा, ठीक है, और ये साइन बीटा, ये तो नहीं होता, इस साइन को पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें आप। तो नीचे आपका जो फार्मूला बनेगा वो चाहे तो आप कॉज में लिख लेंगे, चाहे तो आप साइन में लिख लेंगे, लेकिन डिपेंड करता है आपने कौन सा बनाया है। अब एक क्योंकि साइन है, एक आपके पास काज है, जब आपके पास एक साइन होता है तो एक आपके पास काज होता है, तो फिर हमेशा हमारा फार्मूला उसी में होता है, साइन में होता है। तो ये बनेगा साइन अल्फा माइनस बीटा, देखें ये साइन अल्फा, इसमें ये बनेगा, ये बीटा बनेगा, तो ये आएगा थीटा, और माइनस आपके पास आ जाएगा 3 थीटा। अच्छा ऊपर अब आप देखें तो हमारे पास कितना बनता है, ऊपर हमारे पास बन गया साइन 4 थीटा और डिवाइडेड बाय, अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन बनेगा, और माइनस हमारे पास बन जाएगा 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब इसका माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना साइन का नेगेटिव जो होता है उसको बाहर लिखते हैं हम, इसका माइनस आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि आपके पास जो साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा,
वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपके पास टू साइन थीटा और कॉज थीटा के। लेकिन जब आपके पास साइन 4 थीटा होगा तो वो किसके इक्वल होगा, टू साइन आपके पास 2 थीटा और कॉज थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन 4 थीटा है तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 2 और साइन और 2 थीटा के इक्वल, और साथ किसके इक्वल होगा, कॉज 2 थीटा के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय। ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई। अब नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया आपके पास साइन 2 और थीटा इक्वल आ गया। अब साइन 2 थीटा के साथ कैंसिल हो गया, ये साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा के साथ कैंसिल हो गया। अच्छा, मज़ीद हमें ऊपर क्या बचा, -2 और कॉज 2 थीटा जो है। अब यहाँ पे जो उसने आंसर लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ है माइनस cos 2 थीटा और ये cot थीटा। अब यहाँ पे ये वैल्यू बन नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने ये रॉन्ग लिखा हुआ है। फिर भी इसको मैं चेक करूँगा, अगर यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको ये दोबारा भी करवा दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वो यही वाला आता है। तो ये हमारा हो गया इसका 8 वाला। अब हम चले जाते हैं इसका जो 9 क्वेश्चन है, इसका 9 वाला पार्ट है इसी का, उस पे चले जाते हैं। तो 9 पार्ट में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये मैंने इसकी राइट हैंड साइड ले ली। तो ऊपर मेरे पास फार्मूला बन रहा है, प्लस में है cos b प्लस cos q। तो ऊपर वाला मेरे बनेगा cos b और प्लस q के प्लस और माइनस को बताया कैसे पढ़ना है आपने। तो cos p प्लस q किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी, काज पी और काज क्यू, सॉरी काज पी एंड काज क्यू बनता है। देखें काज पी प्लस काज क्यू, तो दोनों काज के हूँ, ये इक्वल होता है 2 cos पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और काज आपके पास होता है पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 के। ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं। अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसकी जगह लगाऊंगा तो मैं ये यूज़ करूँगा ना, तो ये मेरे पास आएगा 2 और काज आएगा p प्लस क्यू। तो p क्वेश्चन में 6x है और q आपके पास 8x है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6x 8x और डिवाइडेड बाई 2 के, और फिर आ जाएगा cos p माइनस क्यू, यानी 6x हो गया और माइनस 8x हो गया डिवाइडेड बाई 2 आ गया। लेकिन ये तो ऊपर लगाया ना हमने, अब हमें नीचे भी लगाना पड़ेगा, साइन p माइनस साइन क्यू। जब दोनों साइन के हों और माइनस हो दरमियान में, उसका फार्मूला क्या होता है, 2 और पहले आता है कॉज, कॉज आता है p प्लस क्यू। तो 6x और क्या बन जाएगा, 6 और 4x और इसके नीचे आ जाएगा 2, और फिर होता है आपके पास साइन। तो इसमें क्या आएगा आपके पास 6x और 4x और डिवाइड आएगा 2। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉज। देखें 8 और 6 14 होता है, 14 को 2 से कैंसिल करेंगे 7x आ जाएगा। इसी तरह आ जाएगा यहाँ पे कॉस, और यहाँ पे देखें 8 में से 6 जाएगा, बाकी -2 आएगा। तो 2 और 2 तो कैंसिल होगा, यानी माइनस सिर्फ आपके पास x बच जाएगा। अब आ जाए नीचे पे, तो यहाँ पे 6 और 4 10 हो गया, 10 को 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 5x आ जाएगा। अच्छा 6 में से 4 निकालेंगे, बाकी 2, 2 को 2 से कैंसिल करेंगे, आपके पास sin x हो जाएगा। तो cos के ऊपर तो sin का फ़र्क ही नहीं होता, ये हम cos का नेगेटिव लिखते ही नहीं है, ख़त्म हो जाता है। तो बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, बाकी हमारे पास ये बचेगा, ये आपके पास आ गया cos वाला, ये वाला, ये देखें cos 7x, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos 7x हो गया। अच्छा ये काज और साइन, काज और साइन क्या होते हैं, काज और साइन जो होते हैं वो तो काट होता है, ये आ गया काट और इसका एक्स एक्स है, एक्स आ गया। बाकी क्या बचा, ये देखें, ये काज बचा ना एक, तो 1b काज, यानी 1b काज, ये सीकेंड हो गया, तो ये आ जाएगा सीकेंड, और 5x है तो 5x हो गया। यही वाली हमारी जो है वो सेकंड साइड है, वो यही आ रही है। तो आप ऊपर देखेंगे आपकी सेकंड साइड जो है वो यही बन रही है। अब हम आ जाते हैं उसके बाद इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, ये आ गया इसका नेक्स्ट पार्ट, ये इसकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड और ये इसकी आ गई राइट हैंड साइड। अच्छा ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला क्या बनेगा, cos b माइनस cos q। तो अगर आप कहते हैं तो मैं लिख भी देता हूँ, cos p माइनस आ जाएगा cos q। तो cos p माइनस cos q किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -2, और साइन आपके पास p प्लस q होता है और डिवाइडेड बाई 2 होता है, और साइन हमारे पास p माइनस q डिवाइडेड बाई 2 के होता है।
तो अब जब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, मैं ऊपर वाले पे फार्मूला लगाऊंगा जब, तो मेरे पास आएगा -2 आएगा और साइन आएगा p प्लस क्यू। अब तो आपको पता चल गया, ये p हो गया, ये q हो गया, यानी आपके पास आ गया 2 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा और इसके नीचे आ गया 2, और साइन p माइनस क्यू करेंगे तो ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा और माइनस, सॉरी पहले में प्लस होता है दूसरे में माइनस होता है, डिवाइडेड बाई आपके पास 2 आ गया। अब हम नीचे वाले पे लगाएंगे साइन पी प्लस साइन क्यू, दोनों साइन के हों तो हमारे पास 2 होता है, और साइन पी प्लस क्यू, ये पी और ये क्यू हो गया, यानी आपके पास 2 अल्फ़ा प्लस हो गया आपके पास 4 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 के, और फिर आपके पास काज होता है पी माइनस क्यू, यानी 2 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा और डिवाइडेड बाई 2 के हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा 2 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आएगा देखें, 2 और 4 6 हो गया ना, 6 को 2 पे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास साइन बच गया 3 अल्फ़ा। ओके, नेक्स्ट को हम करेंगे साइन, देखें 4 में से 2 जाएगा, बाकी -2 कैंसिल करेंगे तो साइन माइनस अल्फ़ा। इसका ये वाला नेगेटिव था, इसको हम इधर ही लिख देते हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे वाले पे, तो अब यहाँ पे 4 और 2 6, 6 को जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, साइन 3 अल्फ़ा आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये देखें 4 में से 2 जाएगा तो बाकी हमारे पास -2 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। अच्छा, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया हमारे पास, और इसका जो साइन का जो माइनस है उसको हम बाय लिखते हैं, जब यहाँ पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा, और नीचे काज का नेगेटिव हम लिखते ही नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा काज अल्फ़ा। अब साइन और काज हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास आ जाता है टेन अल्फ़ा। तो यही हमारी जो दूसरी साइड थी वो हमारी यही बनती थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम चले जाते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं, उसमें हमने क्या सॉल्व करना है और क्या हमारा रह गया। तो उस पार्ट पे जब आएंगे तो ये हमारे इसके 2 या 3 पार्ट रह गए। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा, ये मैंने लिखा हुआ है, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये इसकी राइट हैंड साइड होगी। यहीं पे मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मैंने इसको नाम दे देता हूँ। अब देखें, ये जो आपके पास बन रहा है, ये इसको अगर आप देखें और इसको आप देखें तो आपको क्या अंदाज़ा होता है क्या बन रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये बन रहा है 2 मल्टीप्लाई में, देखें 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। तो पहली अगर साइड आप देखें ये बनती है 2 और कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उसको अल्फ़ा बीटा में पढ़ते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये हमारा अल्फ़ा बीटा में आएगा। अच्छा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब ये 2 कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा जो होता है, दोनों कॉज के हों तो वो किसके इक्वल होता है, वो आपके पास इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा के, यानी कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। और यहाँ पे भी होता है आपके पास कॉज अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बीटा के इक्वल आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, इसका मतलब जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लगाऊंगा तो मेरा ये अप्लाई होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ इसको कॉज और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा होता है ना क्वेश्चन में, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2u प्लस आ जाएगा u, और नेक्स्ट आ गया प्लस आ गया साइन, आ गया साइन लिख लिया, अल्फ़ा सॉरी सॉरी साइन नहीं कॉज, नेक्स्ट भी आ गया कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा क्या है आपके पास 2u हो गया, और माइनस आपके पास बीटा क्या क्वेश्चन में u हो गया। ये तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला लगाया, लेकिन जो नेक्स्ट है ना वो भी 2 मल्टीप्लाई में, देखें ये बन रहा है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, लेकिन यहाँ पे 2 का होना मस्ट होता है, और दोनों साइन के होना तो नेगेटिव होता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ माइनस, और यहाँ पे लिख लेता हूँ -1/2, और -2, और ये लिख लेते हैं साइन 2u, और साइन u है वो u लिख लेता हूँ। अब ये मेरा पूरा हो गया -2 साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, -2 साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। अब -2 और साइन अल्फ़ा और साइन बीटा जो होता है, ये देखें किसके इक्वल होता है, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा के, माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो ये जो मेरे पास आएगा ये तो मेरा ऐसे ही आ गया, यानी ये मेरे पास कॉज और 2u और 1u, आपके पास ये तो 3u हो गया, और यहाँ पे आ गया ये प्लस उसी तरह, और कॉज आ गया उसी तरह, 2u में से u निकाल देंगे, बाकी मेरा यहाँ पे u आ गया, और माइनस मेरा ये वाला 1/2 इसी तरह आ गया। ये क्यों लिखा है, क्योंकि 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया फार्मूला पूरा करने के लिए।
अब यहाँ पे मेरा फार्मूला आएगा, ये बन गया -2 साइन अल्फा कॉस बीटा, सॉरी साइन अल्फा साइन बीटा। तो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है क्वेश्चन में 2u, प्लस बीटा क्वेश्चन में क्या है u आ गया, फिर होता है यहाँ पे माइनस, और आगे आ जाएगा कॉज अल्फा माइनस बीटा, 2u माइनस यू आ जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज किया आपने यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा इसका यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया आपके पास कॉज, अब ब्रैकेट बेशक ना भी लगाएं, 2u प्लस आ जाएगा आपके पास कॉज, और u आ गया माइनस आपके पास यहाँ पे आ गया 1/2, और ये क्या बन गया कॉज, आपके पास ये आ गया कॉज, और 2u में से ये आपके पास आ गया 3u, और माइनस आ गया, ये 2u में से माइनस करेंगे, ये आ गया आपके पास cos u आ गया। अब हम इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 3u, और प्लस यहाँ पे आ गया cos u, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 हो गया, और cos 3u हो गया, माइनस और माइनस आपके प्लस हो गए, और यहाँ पे आ गया 1/2, और cos आपके पास u हो गया। अब दो दो सेम हो गए ना आपके, ये देखें cos 3u और cos 3u, ये दो सेम हो गए आपके। ठीक है, तो अब जब ये दो वैल्यूज सेम हो गई हैं, इन दो वैल्यूज को आप कैसे लिखेंगे, ये आपका पास ये ऐसे आ रहा है ना, एक आ रहा है आपके पास cos, देखें एक आ रहा है cos 3u आ रहा है, सॉरी ये एक आ रहा है cos 3u, और माइनस दूसरा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है -1/2, -1/2, और cos 3u बन रहा है। अब आप यहाँ पे इसका एल्शियम ले लें, इसका एल्शियम लेंगे तो 2 आएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 cos 3u और माइनस cos 3u हो गया। ठीक है, अब 2u में से 1, 2 में से 1 निकाल देंगे, तो बाकी आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, बाकी बचेगा cos 3u और डिवाइडेड बाई 2 के। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। तो अब हमारे पास इसका और इसका जो आंसर आया वो मेरे पास क्या आ गया, वो मेरे पास आया cos 3u, और नीचे इसके आ गया 2। इसी तरह cos u और 1/2 ये सेम है, इसका भी जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आपके पास 3 बनेगा, और cos आपके पास u बनेगा, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2। अब हमारा अभी तक प्रूव नहीं हुआ, अब हमने इसको मजीद हल करना है। अब प्रूव करेंगे तो हमारे पास ये बनाना है 2 cos 3u। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे किसकी, cos 3u की वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ पे। हम ये देखेंगे cos 3u की वैल्यू क्या होती है। ये आपकी बुक के अंदर आप यहाँ पे आए, देखें ये आ जाएंगे, तो ये आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू होगी cos 3 अल्फा की, ये देखें cos 3u, ये प्रूव भी हुआ है 4 cos 3 अल्फा माइनस 3। ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह लगा देंगे, तो इसकी जगह ये 1/2 में ऐसे लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ 1/2, और ये जो मेरे पास आएगा cos 3u, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इसकी मैं जगह लिखूंगा 4 लिखूंगा, और cos 3u, और माइनस इसके बाद है -3 है, और cos आपके पास u, इसका फार्मूला लगा दिया इस वाले का। ठीक है, cos 3u का, प्लस आ गया मेरे पास ऐसे ही, प्लस इसी तरह 3/2 इसी तरह, ये 3/2 भी इसी तरह, और ये जो cos u है ना, ये cos u भी ऐसे ही आ गया। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये करना है, हम इसको अंदर करेंगे मल्टीप्लाई। देखें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो इसका कैंसिल हो जाएगा ना 2, तो इसका बाकी बचेगा 2 cos 3u हो जाएगा, माइनस जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और साथ आ जाएगा आपके पास cos u, और प्लस ये वाला रह गया आपके पास 3/2, और cos u आ गया, -3/2 प्लस 3/2 कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारा ये प्रूव करना था 2 cos 3u। तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। ये है इसकी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। अब हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा 2 साइन अल्फा और साइन बीटा। अब देखें जब दोनों माइनस में होते हैं, तो दोनों साइन के होते हैं, तो इसके साथ फार्मूले में माइनस होता है। इसका मतलब हमारे फार्मूले में यहाँ पे माइनस होना चाहिए। अब ये माइनस मैंने खुद लगा लिया, मुझे बाहर भी माइनस लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये किसके इक्वल होगा, ये माइनस ऐसे ही, तो ये 2 साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके पास कॉज अल्फा प्लस बीटा के। ये कॉज अल्फा प्लस बीटा, फिर इक्वल होता है माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा के, अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया आपके पास।
अब इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस उसी तरह आ गया, तो ये आपके पास बन गया cos 5y माइनस, अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास cos कितना आएगा, 3/2 यानी माइनस वाई बच जाएगा। अब इसका माइनस पे तो फर्क नहीं पड़ता, हमने बार बार पढ़ा, तो बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया cos 5y माइनस, और ये cos आपके पास y ही रहेगा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा cos y पहले आ जाएगा, माइनस ये हमारा हो जाएगा जो है cos 5y। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और एक पार्ट पेपर में मस्ट आएगा इंशाल्लाह 4 में से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।